करनाल जगाधरी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां युवती की हत्या कर शव दफनाया गया जमीन में। बता दें, युवती का शव जमीन से निकालकर करनाल में करवाया गया पोस्टमार्टम। लड़की के परिजनों ने लगाया लड़की के पति पर हत्या का आरोप। बता दें, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में आज यमुनानगर जगाधरी से एक युवती का शव, जो कि हत्या के बाद जमीन में दबा दिया गया था, उसको निकालकर यमुनानगर पुलिस करनाल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंची। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की के पति शमशाद द्वारा लड़की की हत्या की गई है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि लड़का कहीं बाहर दहेज की डिमांड करता था और लड़की के साथ मारपीट करता था, जिसके चलते कई बार पंचायतें भी हुई थी। परंतु अब लड़की के पति ने हदें पार कर दी और लड़की को मारकर जमीन में दबा दिया, जिसको आज पुलिस द्वारा निकालकर यहां पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, ताकि यह पता लगा जा सके कि लड़की की किस चीज से हत्या की गई है। फिलहाल परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि लड़का पहले शादीशुदा है और जिसने अपनी पहली बीवी को भी मार दिया था, परंतु इसकी जानकारी उन्होंने हमें नहीं दी। रिश्तेदारों के साथ मिलकर इसकी यह दूसरी शादी थी, जिसमें दहेज की मांग करते हुए उन्होंने दूसरी बीवी को भी मार डाला। इस घिनौनी हरकत के लिए परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही मांग रहे हैं। बिल्कुल चुपचाप हो गए थे जी, और उन्होंने बाद में उनके घर को एक्शन उठाया, वही तुम्हारे पास क्या प्रूफ है भाई, क्या इसकी मौत हुई है। अब उन्होंने उठाया तो फिर हमें दिखाना था जी। अब कैसे उसने वहाँ चौंकी में कबूल लिया कि भाई मैंने मारी से, ये नहीं बता रहा कैसे मारी। क्या नाम है पति का? इसका नाम है जी इरशाद। इरशाद नाम है जी इसका। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की यमुनानगर की रहने वाली है जी। प्रशासन ने पूरा सहयोग करा। प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया हमारा साथ। कहाँ की है लड़की? यमुनानगर की है, सबिया नाम है जी। जगाधरी यमुनानगर? हाँ जी। सबिया नाम है। कितने साल की है? 30 साल की है सर। तो क्या बताया गया, कोई पता लगा कुछ कारण? क्या दफना दिया था उसके पति ने? हाँ, दफना दिया था इसको हमने। तो आपको शक कैसे हुआ? हमारे को शक ये हुआ ना जी, उनके घर को शक था। वो कह रहे भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कैसे मरी। बिल्कुल ठीक ठाक थी लड़की। अच्छा, रात को बच्चे वगैरह भी हैं? 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का है 1.5 साल का, एक गुड़िया 3 साल की। दहेज के कारण हुआ है? दहेज के लिए भी दुखी को उकसाता था जी। पर पहले परेशान किया जाता था दहेज? हाँ, पहले भी परेशान करता था। अभी 1 महीना पहले रमजान में ना बहुत परेशान कर रखा था। मरने पहले ना उसको भी 10 दिन के पहले 10,000 रुपये दिए थे। डिमांड तो उसकी शुरू से ही थी। इनकी हालत ऐसी नहीं थी जो 10,000 दे या गाड़ी दे सकें। जिस टाइम दफना दी, दफनाने के बाद उसे पता लगा कि नहीं यो मारी गई, तो भाई फिर इन पर रहा नहीं कहा। इन्होंने प्रशासन से दुहार लगाई, दफनाई निकाला गया। हाँ जी, प्रशासन ने सहयोग करा बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से सब निकाल दिया। सब निकाल दिया। तो शक कैसे हुआ? शक ऐसे हुआ क्योंकि उसके सिर पे चोट बताई गई बाद में। जिस टाइम दफना दी ना, नुहाने वाली ने बताया कि इस पे सिर पे भी चोट थी, कंधों पे, मोंढे पे, यहाँ चोट बताई गई। फिर उस शख्स पे फिर रात को वो सही थी, हट्टी कट्टी, अच्छा माशाल्लाह सेहत अच्छी थी, कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था। तो सुबह ही जिस टाइम ये हुई सबको अच्छा हुआ, लेकिन सब ने सोचा चलो भाई ऊपर वाले की मेहर क्या है, वो दफना दी थी। लेकिन बाद में फिर ये पता लगा कि नहीं तो गलत हुआ। अच्छा, बस इसलिए फिर डेड बॉडी निकलवाई, दोबारा निकलवाई। तो आज यहाँ करनाल में लाएगा फिर पोस्टमार्टम यहाँ क्यों कराया? जी, कल्पना वहीं से लिखा गया था, कल्पना चावला में मेडिकल में कराओ। तो आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं, क्या नाम ले रहे हैं, इसकी सहायता हो भाई, जो भी हो मदद। और जो हत्या करने वाला, जो हत्या करने वाला है इसका नाम सोनी है। हाँ जी, सोनी। इरशाद नाम है। वो कहाँ का है? वो जगाधरी का ही है। वो भी जगाधरी का है जी। उसने पहले एक घर वाली भी मार रखी है, पहले भी उसने अपनी वाइफ मार रखी है। ये दूसरी थी उसकी शादी, पहली वाइफ को भी उनने मार रखी, पहले के भी मारी इसी तरीके से, बिल्कुल 2 सेम यही। और शादी के बाद बच्चे थे? हाँ, इसके पास 2 बच्चे थे। की गई पहली कंप्लेंट करी गई थी, 3.5 साल वो अंदर रहा था। फिर उनको माँ बापों ने उसकी समझौता कर लिया था, दोबारा शादी की। बस दोबारा फिर ये चलो भाई बच्चा सुधर गया, चलो कर दिए थे। अब यूँ थोड़ा ही पता था ये उसी की तरह करेगा, बिल्कुल 2 सेम वही कॉपी करी। कैसे मारा, कैसे पता लगा कि उसने क्या मानना? उसने कल तो वहाँ चौंकी के अंदर यही कहा कहना, हाँ मैंने मारा। कैसे गला घोटा? बस वो नुकरा, मैंने मुझे ये नहीं पता मैंने किस तरह मारा, क्योंकि नशे में था। नशा करता है सर, स्मैक का। स्मैक का नशा करता है, कहता है मेरे को ये मालूम नहीं है मैंने कैसे मारी है।
अच्छा, और मारी मैं उसी ने? हाँ, मारी उसने, कबूल उसने वहाँ चौंक के अंदर आमिर ने मारी। बोल लिया। आप क्या चाहते हैं? हम तो सर इंसाफ चाहिए, इस लड़की का इंसाफ मिलना चाहिए इसको। परेशान करता था, नशा करता था, काम धंधा कुछ करता नहीं था, मारता पीटता था। पहले भी उसने ऐसे ही एक अपनी मिसेज को पहले मार दिया था। वो बेचारे गरीब थे, नहीं उनकी सुनवाई हुई, थोड़ा होया तो उनको पहले उसको सज़ा भी हुई, फिर उन्होंने अपना प्रेशर डलवा के अपना वो समझौता कर लिया। अब भी वो ये कहते रहे बिल्कुल रात को ठीक ठाक थी, बिल्कुल खाई पी, बच्चों के साथ रही। एक 1.5 साल का बेटा है, एक बेटी है, छोटे बच्चे हैं उसके 2। पहले भी अब ईद थी, बकरा ईद से पहले भी उसने डिमांड की मुझे पैसे ला के दे, तो इन्होंने फिर अपना मिलजुल के उसको 10,000 रुपये इकट्ठे करके दिए। मारता पीटता था, नशे का आदी था वो। तो अब जैसे रात में सोए ठीक ठाक थे, बिल्कुल रात में अपना मिले जुले सबसे, बिल्कुल 1-2 घर छोड़ के घर वहीं पर रहते हैं। फिर रात को देखा, सुबह देखा भाई मर गई। कैसे मर गई कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहे, खामोश रहे, सब इकट्ठे हुए, किसी को कोई रास्ता के बारे में अभी कुछ नहीं दे पाया। शादी को कितने साल? 6 साल हो चुके थे जब से शादी की। थोड़े दिन वो सही रहा, उसके बाद फिर मारने पीटने लगता था। चलो भाई ये लड़की वाला ये सोचता गरीब आदमी भाई कहाँ तक वो करे। पहले भी शिकायतें आती थी? पहले भी शिकायतें आती थी, आए दिन जो है पुलिस में भी दिया हुआ है। प्रशासन ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया, जब दफना दिया सब कुछ हो गया, शक उसने होने नहीं दिया किसी को भी सब। तो फिर दफनाने के बाद फिर 1-2 दिन बाद वो हुआ। वो मतलब क्या काम करते थे? हाँ जी, खुद क्या काम करते थे? वो कभी कर लेता है काम, कभी नहीं करता काम, मजदूरी लाइन का काम करता है वो। नशे का आदी है, स्मैक पीता है, स्मैक का आदी। नशे में उसने नशे में ही उसने किया है। अपने नशे पूरे करने के लिए पैसे मंगवाता था? पैसे मंगवाता था, पैसे की डिमांड रखता था, कभी 5,000 ला, कभी 10,000 ला, कभी पीछे से कहने लगा भाई मुझे गाड़ी चाहिए। भाई गरीब मीडियम आदमी क्लास में 10,000 दिए थे, कहाँ से देगा इतना? ताज़ा कमाना खाना है, कोरोना की वैसे चल रही है, महामारी वैसे चल रही है, भाई आदमी गरीब आदमी पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा है। वो फिर भी मारता पीटता था। अब आके उसने पता नहीं क्या, अगर रात को नशा किया, उसमें असल में क्या मारा क्या नहीं मारा। सुबह देखा भाई एक बड़ मर। प्रशासन से गुहार लगाई, जब हमें शक हुआ प्रशासन के पास गए, एसपी साहब के पास गए, वहाँ को उसमें गए, चौकी में गए। प्रशासन ने हमारी काफ़ी मदद की, खबर निकाली गई। फिर वहाँ जो मतलब पोस्टमार्टम नहीं हो पाया जमुनानगर जगाधरी के अंदर, तो उन्होंने फिर ये यहाँ पर कल्पना मेडिकल चावला में भेजा गया। उन्होंने फिर वो खुद यहाँ पर है, उनका स्टाफ सुबह से ऑपरेट किया कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि उससे ज़्यादा उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। जी, मेरा फैजान।